सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि तुम लोग जानते हो कि वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। और तुम लोग के स्कूल में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, थोड़ा हमको खबर देते रहना, ठीक है। उस हिसाब से अगर हमको लगता है कि स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है तो मैं स्पीड भी बढ़ा दूंगा, है ना। और हो सके तो तुम लोग का जो है वो एक दिन में क्लासेस भी बढ़ा दूंगा। नॉर्मली तो एक दिन में तुम लोग को मैं एक क्लासेस ही देता हूँ, जैसा कि नॉर्मली होता है ना। तो देखते हैं, हाँ, अगर उस तरीके की कुछ ज़रूरत पड़ता है तो हम उसके बारे में भी विचार करेंगे, है ना। तो तुम लोग हमको बताते रहना, उस हिसाब से अगर हम ज़रूरी समझेंगे तो फिर हम उसका कुछ जो है वो उपाय करेंगे, है ना। और जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि ये जो चैप्टर है इसको ख़त्म होने के बाद हाउ व्हेन एंड वेयर समथिंग लाइक दैट, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंट्स करने वाले हैं, है ना। तो ठीक है, चलेंगे आराम से, मज़े से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस साथ में रहना है, जितना बोले उतना सुनना है, बाकी तो सब हो जाएगा, ठीक है। सो द लास्ट डे वी वे डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट इज़ कॉलोनियल, है ना। कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है इस पीरियड को, किस पीरियड को, जिस पीरियड में ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था, उस पीरियड को जो है वो मेडिएवल पीरियड ना बोल के क्या बोलते हैं, कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं, है ना। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल पीरियड, व्हाट इज़ कॉलोनियल, व्हाट इज़ the thing that we call the colonial. Okay, so colonization is a process. Colonization is a process. What process is this? जैसा कि तुम लोगों को पता है कि जब ब्रिटिश आए हमारे इंडिया में, जब उन लोगों ने इंडियन पीपल के ऊपर जो है वो कंट्रोल जो है वो अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश किया, व्हेन द ब्रिटिश पीपल कंकर्ड आवर कंट्री एंड दे एस्टैब्लिश देयर रूल इन आवर इंडिया, है ना। तो उस समय में जो भी हम लोगों के जो राजास थे, जो लोकल नवाब्स थे, है ना, उन लोगों का जो है वो जगह जो है वो छीन लिया गया था, है ना। उन लोगों का अधिकार जो है वो छीन लिया गया था, है ना। तो ये सारा काम हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे देश के इकोनॉमी में, है ना, इकोनॉमी, हमारे देश का सोसाइटी जो है ना, हमारे देश में जितना भी टैक्स उठता सब कुछ, उसके बाद उन लोगों को जो भी क्रॉप्स चाहिए था उसको बहुत ही लो प्राइसेस में जो है वो उसको एक्सपोर्ट कराया जाता था, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कराया जाता था, है ना। हाँ, ये सब कराया जाता था। उसके बाद अफीम, ओपियम जिसको बोलते हैं, अफीम जो है वो उसको प्रोड्यूस करवाया जाता था। सो उन लोगों के लिए जो है वो जो भी अच्छा था वो लोग वो करवाते थे ना। उन लोग के आने के बाद से हम लोग का जो इंडियन पीपल का जो है वो क्या चेंज हुआ, टेस्ट चेंज होता है ना। हम लोग का कुछ प्रैक्टिसेस चेंज हुए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि झारखंड में, जब तुम लोग झारखंड में जाओगे तो मैक्सिमम लोग जो दिखेंगे तुमको झारखंड में वो लोग क्रिश्चियन दिखेंगे, जबकि झारखंड जो था वो एक हिंदू स्टेट था, है ना। तो क्रिश्चियन लोग मिलते कहाँ से हैं वहाँ पर, क्योंकि झारखंड हम लोग का नेबरिंग स्टेट है, एकदम जस्ट बगल में है, इसलिए बता रहे हैं। तो ये एक समय था व्हेन द ब्रिटिश पीपल वेयर रूलिंग आवर कंट्री। सो उन लोगों ने मजबूर किया था लोगों को, है ना। उन लोगों ने लोगों को मजबूर किया था कि तुम लोगों को अगर जिंदा रहना है तो यू विल हैव टू कन्वर्ट योर सेल्फ इनटू अ क्रिश्चियन। ओके, सो इसीलिए हम लोग को जो देखते हैं, जितने भी आदिवासी टाइप लोग हैं उधर के, और नॉर्मली भी जो लोग हैं झारखंड में, मैक्सिमम लोग जो, बहुत सारे लोग ही दिखते हैं जो लोग क्रिश्चियन हैं, जो थोड़ा ट्राइबल टाइप लोग होते हैं ना, मैक्सिमम लोग दिखते हैं वो लोग क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो उन लोग का एंसेस्टर था, जब ब्रिटिश रूल जब चल रहा था तो उस समय में जो हुआ था, बहुत ही लोगों को जो है वो क्रिश्चियन होना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इट वाज फोर्सफुली डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। ऐसा बोला गया था, जिंदा रहना है तो क्रिश्चियन बन जाओ, है ना। ये भी एक टाइम जो है वो आया था इन लोगों के, जब इन लोग रूल कर रहे थे तब, है ना। सो देयर वर मेनी चेंजेस केम in our country during the rule of the British government, है ना। Like the economy, the society, the taste of the people, the practice of the people, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है वो चेंज हो गया उन लोग के आने से। तो जब कभी भी ऐसा कुछ होता है ना, जब किसी भी एक दूसरे जो है वो कंट्री का जो एक दूसरे कंट्री के लोग जो भी एक दूसरे कंट्री को रूल करते हैं, तो ये सब चीज़ तो नॉर्मल सा है कि होगा ना, कि जो रूल कर रहा है वो अपने हिसाब से इन लोगों को जो है वो चलाना चाहेगा। तो सेम यही हुआ था कि ब्रिटिश लोग रूल कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जो है वो अपना जो वैल्यूज़ है, अपना जो टेस्ट है, अपना जो कल्चर है वो यहाँ के लोगों को देना चाहे। क्योंकि अब कोई भी अगर किसी भी चीज़ पे अगर कोई भी रूल करने आता है तो वो तो ये सोच के नहीं आएगा कि नहीं हम आज आए हैं और 5 साल बाद अपने मन से चले जाएंगे। ऑब्वियसली वो लोग सोचता है कि इसको हम अब कंकर कर लिए हैं तो जब तक चलेगा हम लोग एकदम लास्ट तक इसको लेके जाएंगे, है ना। इसको अपने अंडर में ही हमेशा रखेंगे। तो बेटर है कि इन लोगों को भी जो है अपने हिसाब से बना लिया जाए, अपना जो कल्चर है, अपना जो प्रैक्टिसेस है वो सब इन लोगों को सिखा दिया जाए। तो इस तरीके का जब भी होता है तो इस चीज़ को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ दिस चेंज इज नोन एज कोलोनाइजेशन।
ओके, अभी हम लोग को पढ़ना है कि किस तरीके से जो है जो लास्ट जो इतने सारे साल का जो है जो हिस्ट्री है, जैसे 1857 का बात कर लो अगर तुम लोग, जो पहला रिवॉल्ट हुआ था, है ना, अगेंस्ट मंगल पांडे बैरकपुर। हम लोग का ये जो बैरकपुर है, बैरकपुर में जो है वो मंगल पांडे सिपाही थे। सिपाही मतलब सिपाही बोलते हैं उसको, है ना, सोल्जर। तो उन्होंने जो सबसे पहले जो है वो रिवॉल्ट जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में 1857 में सबसे पहली बार रिवॉल्ट इंडिया में हुआ था अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। तो सवाल ये उठता है कि कहाँ से पता चला कि इतना साल पहले क्या हुआ था, है ना। आज से तकरीबन 200 250 साल पहले का बात है ये सब। तो सवाल ये है कि किस तरीके से इसे पता चलता है। तो ऑब्वियस सा बात है किस तरीके से पता चलता है। तो उस समय में जो था वो ब्रिटिश लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, तो उन लोगों ने जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बना के वो लोग रखते थे, है ना। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था, द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग शुड बी इन द रिटन फॉर्म। जितने भी डिटेल्स हैं सब कुछ रिटन फॉर्म में होना चाहिए। भले ही इंडियंस का जितना भी रिटन बुक्स है उसको जला दिया जाए, लेकिन उन लोगों का सब कुछ जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम में। बहुत सारा ऐसा घटना होता था कि कहीं भी कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी जो है वो लाइब्रेरी वाला प्लेस, बड़ा बड़ा जितने भी लाइब्रेरीज से सारे लाइब्रेरीज को जला दिए गए थे। इट वेयर ऑल बर्न्ड। नहीं तो शायद बहुत सारे जो है वो हिस्ट्री हम लोग भी और भी बहुत कुछ जान पाते हैं। अभी आज हम लोग जो भी जानते हैं वो सब एक काइंड ऑफ जो है वो एक दूसरों के बुक के ही हिसाब से हम लोग उसको जान पाते हैं ना। तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कि जब कोई दूसरा आदमी लिखेगा तो जो लिख रहा है वो अपने हिसाब से लिखेगा, है ना। वो तो सच्चाई जो है वो कॉपी टू कॉपी नहीं लिखेगा ना, है ना। ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं जो कि 100% जो है वो ट्रूथ लिखते हैं अपने बुक में, है ना। तो जो भी है, सो एवरीथिंग, तो वेयर फ्रॉम वेयर वी गेट दिस रिकॉर्ड्स, सो दिस रिकॉर्ड्स आर from the British administration, है ना। So the important source of these records is the British administration, because the British believed that the act of writing is important. Everything should be, every instruction, every plan, every policy, every decision, every agreement, everything should be clearly written up, है ना। Once these will be written up, तो एक बार ये लिखा जाएगा ना, तो फिर झमेला नहीं रहेगा बार बार किसी को समझाने का, बार बार कुछ बोलने का, है ना। तो जिसको भी कुछ बोलना है वो रिटन फॉर्म में दे, तो देखो ये ऐसा ऐसा बात है ना, आसान रहता है। ओके, द ब्रिटिशर्स ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड द लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड, है ना। तो सो दे सेट अप द रिकॉर्ड रूम, एंड इसीलिए उन लोगों ने, जितने भी उन लोग के एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, जहाँ भी उन लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज था, है ना, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक रिकॉर्ड रूम बनाया जहाँ पे वो लोग सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो रखते थे, है ना। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टर ऑफिस, द कमिश्नर ऑफिस, ओके, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, सभी इंस्टीट्यूशन का अपना अपना एक रिकॉर्ड रूम होता था, है ना। जैसे कमिश्नर का ऑफिस है, लॉयर का ऑफिस है ना, तहसीलदार का ऑफिस है, कलेक्टर का ऑफिस है, सबके ऑफिस में एक रिकॉर्ड रूम होता था कि तुम लोग जो इन्फॉर्मेशन जो भी तुम लोग के पास आ रहा है वो सब कुछ जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो भी लेटर्स वगैरह जो भी आ रहा है वो सब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म में होना चाहिए। और वही बात है कि सब कुछ उन लोगों ने जो है वो प्रिजर्व करके रखा, और इसके वजह से ही हम लोग को जो है ये सब चीज़ जो है वो मिल गया, है ना। ओके, नहीं तो हम लोग को ये भी नहीं पता चल पाता कि इतने साल पहले हुआ क्या था, क्योंकि हम लोगों के जितने भी बुक्स थे वो सबको तो जला दिए गए थे। तो इन लोग का ही जो बुक्स था कुछ वो बचा है अभी भी, जिसके थ्रू जो है वो हिस्टोरियंस लोग उसको पढ़ के उसको एनालाइज करके जो है वो हम लोग के लिए हिस्ट्री जो है वो लिखते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद है सर्वे। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड that a country had to be properly known before it could be effectively administered। तो ये ब्रिटिश का मानना था कि कोई भी एक कंट्री को एडमिनिस्टर करने के पहले, है ना, चलाने के पहले, उस पर रूल करने के पहले, सबसे पहले वहाँ के आदमी लोग को जान लो, वो लोग का नेचर को पहचान लो, है ना। तो आसानी रहता है लोगों से जो है वो टैकल करने में, है ना। तो ये उन लोग का मानना था। तो उसके लिए जो है वो अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे सर्वेज जो है वो कैरी किए गए थे एंटायर कंट्री में। इन द विलेजेस द रेवेन्यू सर्वेज वेर कंडक्टेड। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, द लोकल हिस्ट्री,
द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ दैट रीजन, है ना। सो ये सब जानना ही उन लोग का मकसद था कि वहाँ का सॉइल क्वालिटी कैसा है, वहाँ पे कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से जानवर हैं, वहाँ का लोकल हिस्ट्री कैसा है, मतलब पहले का हिस्ट्री जो है वो सब कैसा है, वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होता है। तो ये सब जानना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो है वो सर्वे कंडक्ट करवाया पूरा ऑल ओवर द इंडिया, है ना। ओके, these prepared detailed record of the number of people in all the provinces of India, noting the information on caste, religion and occupation. There were many other surveys like the botanical survey, zoological survey, archaeological survey, anthropological surveys, forest survey। बहुत सारा सर्वे जो है वो हुआ था उन लोगों के टाइम में, उन लोगों ने ही एक्चुअली करवाया था। ये जो हम लोग का बोटानिकल गार्डन है शालीमार के पास में, ये जो है उन लोग का ही बनाया हुआ है। हम लोग कोलकाता में मैक्सिमम चीज़ जो है वो उन लोग का ही बनाया, क्योंकि कोलकाता से इन लोग को बहुत ज़्यादा प्यार था, स्पेशली कोलकाता से बहुत प्यार था, क्योंकि तुमको पता होगा कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जो था, ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था कोलकाता, है ना, कैलकाटा एक्चुअली, नॉट कोलकाता, इट वाज कैलकाटा। ओके, वो तो इंडिया जो है इंडिपेंडेंट होने के बाद जो है वो कोलकाता को हटा के जो है वो उसको दिल्ली बनाया गया था, और अभी न्यू दिल्ली है। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो कैपिटल था वो था कैलकाटा। तो बड़ा प्यार था इन लोगों को कैलकाटा से, बहुत। ओके, सो जो भी है, तो उन लोगों ने बहुत सारे सर्वेज जो है वो कंडक्ट करवाए थे। नेक्स्ट इज व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नॉट टेल। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा ही बात है ना कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं होगा, है ना। सो द टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट। ऑफिशियल रिकॉर्ड यही बताता है कि ऑफिशियल्स क्या सोचते थे, क्योंकि जैसा कि हम तुमको बताएं कि जो लोग लिख रहा है ये क्या है, वो तो सच्चाई नहीं, वो लोग अपने मन का जो है वो एक जो व्हाट दे थिंक वो लोग वो लिखते हैं, है ना। तो इससे तो हम लोग को जो पूरा एक्चुअल सच्चाई है वो पता नहीं चल जाता, है ना। जैसे तुम लोग बाबू घाट जाते हो तो वहाँ पे एक प्रिंसेप घाट है ना, प्रिंसेप घाट। तो प्रिंसेप भी तुम लोग को पता ही होगा कि वो भी एक जो है वो इंग्लिश किंग का ही जो है वो नाम था, है ना, जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। बहुत है, हेस्टिंग्स जो नाम है, वेलिंगटन एक नाम है, ठीक है, हम लोग के वेलिंगटन तो तुम लोग जानते हो कि चांदनी के बगल में है। उसके बाद एल्गिन है एक ठो, उसके बाद बेकहम रोड है हम लोग के कोलकाता में, बहुत सारे है ऐसे रोड। डलहौजी है एक प्लेस जो कि लॉर्ड डलहौजी के नाम पे रखा गया है ना। और इस तरीके से एक्चुअली बहुत सारे जो रास्ते हैं वो हम लोगों के जो है वो रखे गए हैं उन लोगों के नाम पे ही, है ना, जो भी है। ओके, सो ये सारा कुछ आर्टिकल्स था जो कि प्रिजर्व था, वहाँ से हम लोग को ये सब पता चला। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट जो है हम लोग का यहाँ पे क्या बोलता है कि जैसा हम लोग बता रहे थे कि जो ऑफिशियल्स जो लोग सोचते हैं, दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट। ये जो ऑफिशियल जितने भी लेटर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं ना। दे what are the things in which they were interested and what they wish to preserve for posterity, है ना। उन लोग क्या रखना चाहता था ये वो बताता है, एक्चुअली में सब कुछ हम लोग को नहीं बताता, है ना। okay. These record do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action। अगर कोई एक्शन के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है कि ये एक्शन हुआ था, वो एक्शन हुआ था, उसके पीछे क्या कारण था, वो ये सब बात हम लोग को नहीं बताया जाता है ना। क्योंकि वो लोग जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, है ना। तो लोग कभी भी जो है वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी जो है पूरा सच्चाई कभी भी पता नहीं चल सकता है ना। तो तुम लोग देखोगे एक पिक्चर तुम लोग के बुक में दिखेगा, द रेबल ऑफ 1857, है ना। ओके, this image can be found in the several books produced by the British after the 1857 rebellion। The caption at the bottom, ये जो बॉटम में जो कैप्शन है ये जो है ये क्या बोलता है, उन लोग के पिक्चर के नीचे ये लिखा रहता है, म्यूटिनस सिपॉयज शेयर द लूट। ओके, सो ब्रिटिश के हिसाब से ये जो रेबल हुआ था 1857 का आज़ादी के खिलाफ में, जो कि मंगल पांडे जो थे वो उसके लीडर थे, तो वो क्यों हुआ था, वो आज़ादी के लिए हुआ था। लेकिन देखो ब्रिटिशर्स ने अपने जो बुक है, ऑफिशियल बुक है, उसमें उन लोगों ने क्या लिखा है उस पिक्चर को दिखाते हुए, जहाँ पे वो लोग मार जो है वो फाइट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ, उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या लिखा है, म्यूटिनस सिपॉयज शेयर द लूट, है ना। मतलब है कि ब्रिटिशर्स लोग बता रहे हैं कि ये लोग जो रेबल्स हैं, जो लोग यहाँ पे इंडियंस हैं, जो लोग उन लोग के साथ लड़ रहे हैं, वो लोग कौन है, वो लोग जो है वो ग्रीडी हैं, ब्रूटल है ना।
दे आर ग्रीडी, दे आर विशियस एंड दे आर ब्रूटल। ठीक है ना, दे आर ग्रीडी, दे आर विशियस एंड दे आर ब्रूटल। वो लोग लोभी हैं, वो लोग पैसे वगैरह के लालच में जो है वो आके ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स पे हमला किए हैं, है ना। तो ये हो जाता है डिफरेंस, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स है, वो किसी भी चीज़ को क्या करेगा, अपने हिसाब से लिखेगा, है ना। सच्चाई कहाँ है, ये तो हम लोग को पता है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है कि 1857 में ऐसा ऐसा हुआ था, तो हम लोग को ये सच्चाई पता रहता है कि हाँ ऐसा हुआ था, है ना। अगर वो नहीं होता तो हम लोग तो यही मानते ना कि जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट में जो हमको मिला डॉक्यूमेंट वही सही है, और जब कुछ नहीं मिला तो जो मिला वही सही है ना। तो इस तरीके से जो है वो काम जो है वो चलता है। ठीक है, इस तरीके से काम चलता है। बड़ा बड़ा पेचीदा हो जाता है चीज़, समझे। हिस्ट्री का इसीलिए जो है वो हिस्ट्री शुड बी, द रिकॉर्ड शुड बी प्रिजर्व्ड, जो कि हम लोग इंडियन लोग नहीं कर पाए थे सही से, और जो लोग किए भी थे अच्छे से बना के, तो उसको जो है वो ब्रिटिश वाले लोग जो है उसको रहने नहीं दिए। ठीक है, जैसे हम लोग का एक नालंदा यूनिवर्सिटी था, है ना, ड्यूरिंग द रेन ऑफ रूल ऑफ योर अकबर। एक जो है वो एक मुस्लिम था रूलर, जिसको ऐसा लगा कि जो है कि अकबर का जो है बहुत पावर बढ़े जा रहा है, तो इसको किस तरीके से कमाया जाए। तो उन लोगों का जो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, वो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था कि जब वो था, वर्ल्ड से जो लोग हैं, जो आज से तकरीबन 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले जो है वर्ल्ड से लोग आते थे हमारे इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, है ना। जो लोग केवी में पढ़ते हो, वो लोग का एक स्कूल का जो सॉन्ग है ना, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, एक सॉन्ग का लाइन है जिसमें वो लोग गाते हैं, वो लोग कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, है ना। तो जो भी है, तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी है और नालंदा एक यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ इन बिहार। तो इतना बड़ा वो यूनिवर्सिटी था, इतने सारे बुक्स थे उसमें कि उसमें आग जब लगा तो आग जो है वो 3-4 महीने जो है आग वो जलता ही रहा था, इतना ज़्यादा उसमें बुक्स था। इतना बड़ा वो यूनिवर्सिटी था कि 3-4 महीने जो आग जो जलते ही रहा था, उसमें इतना सारा बुक्स था। सोच लो, 3-4 महीने आग जलता ही रहा, बुक्स जलते ही रहे, इतने सारे उसमें बुक्स थे। तो ये था हम लोग का इंडिया का जो है वो, इतने हम लोग रिच थे पहले, है ना। लेकिन सारा जो है वो चीज़ जो है वो ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया ब्रिटिश के आने से। फिर भी हम लोग बचे हैं, बिकॉज वी आर नॉट स्लेव। हम लोग के हाथ में है अभी भी कि हम लोग अब यहाँ से भी अपने कंट्री को जो है वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से जो है वो हेल्प करें और कंट्री को आगे बढ़ाएं, है ना, ऐसा बात है। यप, तो जो भी है, तो ये बात है। ओके, इसके बाद देखो क्या बात है, इसके बाद जो ये पिक्चर बताता है, तो ये पिक्चर के बारे में हम लोग पढ़े तो इसका मतलब यही समझ में आता है ना कि जो लोग भी ऑफिशियल्स हम लोग को जो भी मिला, तो उसमें यही लिखा रहेगा व्हाट दे पीपल वांट टू टेल अस, जो वो लोग बताना चाहते हैं हम लोग को। हम लोग बस उतना जान सकते हैं, हम लोग कभी भी सच्चाई जो है वो नहीं जान सकते, है ना। ओके, when we begin to search for the other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get. We have diaries of people, account of pilgrims, travelers, है ना। जिस तरीके से होता है, जो लोग पिलग्रिम्स, जो लोग ट्रैवलर्स आते हैं, वो लोग भी कुछ लिखते हैं, है ना। बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी लोगों ने खुद का बारे में लिखा कि उस समय का जो माहौल है वो कैसा था, तो वो सब भी एक सोर्सेज हैं। न्यूज़पेपर जो पब्लिश होते थे उस समय के, उसमें भी वो सब जो न्यूज़पेपर मिला, वहाँ से हम लोग कुछ जो है वो सोर्सेज वो बने, तो वहाँ से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर किए। तो इस तरीके से बहुत ही मुश्किल हुआ है जो इसको गैदर करने में, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो कर पाए हैं, और वो सब को ही एक्चुअली एक बना के जो है एक हिस्ट्री जो है हम लोग का क्रिएट हुआ है ना। तो अब देखो, हम तुम लोग के साथ जो है वो दो ठो जो है वो जो जर्नल है, जर्नल मतलब पेपर जो है उसमें क्या लिखा है, वो दो हम तुम लोग को पेपर जो है तुम लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। एक जो पेपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कब का तुम्हारा, वो है तुम्हारा 21 मई 1946। क्या लिखा है उस पेपर में देखो। पेपर का हेडलाइन जो है, उस आर्टिकल का हेडलाइन है रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट। क्या लिखा है, that in 1946 the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of report the Home Department got from the different dockyards. अलग अलग डॉक यार्ड से जो है वो क्या क्या जो रिपोर्ट मिला है, वो रिपोर्ट यहाँ पे तुमको लिखा है। तो क्या रिपोर्ट है ये, तो 1946 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था इंडिया में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इंडिया में, वो चाहा था कि जो जितना भी जो तुम्हारा जो रेशंस वगैरह है, जितना भी सब कुछ है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए इंडिया के बाहर। लेकिन जो इंडियन नेवी के जो थे
जो लोग भी शिप में थे, जो लोग भी कैप्टन, लेबर्स, उन लोगों ने जो है वो रिवॉल्ट कर दिया, है ना, उन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। तो देखो अलग अलग जगह से क्या रिपोर्ट आया था। बॉम्बे डॉक से क्या रिपोर्ट आया था? बॉम्बे डॉक से रिपोर्ट आया था दैट अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप एंड रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। वो नहीं गया है। कराची से क्या रिपोर्ट आया था? देखो 300 म्यूटिनियर्स आर अंडर अरेस्ट एंड अ फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड। 301 को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और बाकी लोगों को भी अरेस्ट हम लोग करने वाले हैं। विशाखापट्टनम, ठीक है, वाइजैगापट्टनम, जिसको आज हम लोग विशाखापट्टनम बोलते हैं, वाइजैग, है ना। The position is completely under control and no violence has occurred. Military guards have been placed on ships and establishment. No further trouble is expected, except that a few men may refuse to work. ठीक है, तो लोगों ने जो है वो काम करने से मना कर दिया था कि हम लोग तुम्हारे शिप पे काम नहीं करेंगे, हम शिप नहीं चलाएंगे, ये सब हो गया था। तो इसका जो है वो खबर जो है वो पेपर में छपा है ना। उसके बाद देखो सेकंड आर्टिकल क्या बोलता है, सोर्स 2 नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये है उन लोग का हेडिंग। यहाँ पे क्या बोलता है देखो, न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऑब्वियस सा बात है, जो भी मूवमेंट्स चलता वो न्यूज़पेपर में तो पब्लिश होता ही है ना। मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग as a protest against their low salary and the bad quality of food which was supplied to them from the police lines kitchen। तो बताता ये है कि क्या मोर देन 2000 पुलिसमैन से भी ज़्यादा जो है दिल्ली में वो लोग जो है अपना खाना लेने के लिए जो है वो रिफ्यूज़ कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उन लोग का सैलरी बहुत कम था और फूड का क्वालिटी बहुत ही ख़राब था। सो एज द न्यूज़ स्प्रेड टू द अदर पुलिस स्टेशन द मैन देयर ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक द फूड। जैसे ही वो खबर और फैला तो बाकी भी पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं उन लोगों ने भी लेने से इनकार कर दिया। ओके, उसी में से एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, इंटरव्यू दिया कि द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। ओके, सो ये बोला कि जो खाना हम लोग को दिया जाता है वो जो है एकदम फिट नहीं है। इवन द कैटल, कैटल का मतलब क्या है, गाय भैंस जो होती है ना, उन लोग को भी अगर ये तुम चपाती और दाल दोगे खाने के लिए तो उन लोग भी ये नहीं खाएगा। इतना जो है वो ख़राब है ये खाना जो हम लोग को खाने के लिए दिया जाता है। और ये खबर कब का है? ये खबर है 22 मार्च 1946 का। तो इससे भी हम लोग को एक सिचुएशन का पता चलता है कि किस तरीके से जो है वो हमारे जो इंडियन पुलिस थे उन लोगों का किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो यही सब जो डिफरेंट सोर्सेज होता है जहाँ से हम लोग जो है वो चीज़ों को कलेक्ट करके लेके आते हैं और एक हिस्ट्री में उसको जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो हिस्टोरियंस का काम जो है वो बहुत बड़ा रहा है। सो जो भी है तो यही है हम लोग का जो है फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ व्हाट, वेयर एंड हाउ। ओके, हाउ, व्हेन एंड वेयर, समथिंग लाइक दैट, जो भी है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी। जो भी है इस चैप्टर में तो कुछ नहीं था, लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे कि इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं बड़े मज़ेदार हैं, ठीक है ना। पूरा इंडियन हिस्ट्री जो रहा है आज से 200-250 साल पहले जो भी घटना घटा है उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो तुम लोग पढ़ने वाले हो। और मेरे पूरे स्कूल लाइफ में 6 to 10 जब तक हम हिस्ट्री पढ़े थे, क्लास 8 का हिस्ट्री जो था वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे फेवरेट रहा था, ठीक है। ड्यू बिकॉज आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो भी घटना घटा सब कुछ जानने के लिए बड़ा उत्सुक थे हम, बड़े इंटरेस्टेड थे, इसीलिए हमको बहुत फेवरेट था मेरा क्लास 8 में हिस्ट्री। तुम लोग भी पढ़ो, बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो जो भी है, सो दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन आंसर्स तुम लोग कर लेना, करके हमको भेज देना। कल जो है हम देखते हैं कि अगर तुम लोग को ज़रूरत है तो कुछ मैसेज करो, नहीं तो फिर हम कल एक्सपोनेंट शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे।